जय हिंद दोस्तों। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी में लेकर आया हूँ ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि उनसे हो ही नहीं पाएगा, वो इसके लिए बने ही नहीं हैं। तो यही सोच बस बदलनी है कि मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो भगवान ने इस काबिल बनाया ही नहीं हूँ। या तो आप खुद सोचते हो ये बात, या आपके लिए कोई सोचता है, आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि तेरे में तो अकल ही नहीं है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तू ये काम कर ही नहीं सकता है, क्यों फालतू में टाइम ख़राब कर रहा है। बहुत सारी बातें या किसी के दोस्त बोलते हैं। तो आप ये स्टोरी उन लोगों को ज़रूर सुनाएं। दोस्तों, एक बार एक लड़का था, वो गुरुकुल में पढ़ाई करता था, 17-18 साल का था। तो वो मंदबुद्धि था शुरू से ही, उसकी समझ में आसानी से कुछ भी नहीं आता था। तो वो कई बार फेल हो गया, उसके साथ वाले बच्चे आगे निकल गए और गुरुजी उसके बड़े परेशान हो गए। गुरुकुल में जो थे आचार्य बड़े परेशान हो गए। उन्होंने उसे समझाया, बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वो बार बार फेल हो जाता था क्लास में। फिर गुरुजी ने एक बार उससे बोला, जब वो 17-18 वर्ष का हो चुका था, कि बेटा अब ये गुरुकुल तुम्हारे लायक नहीं है, तुम अब घर पे जाओ। तुम कई सालों से इसी कक्षा में फेल हो रहे हो, तुम्हारे साथ के सभी बच्चे आगे निकल चुके हैं। तो वो बच्चा मायूस होकर गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे एक मौका और दे दीजिए। गुरुजी ने चलो एक मौका और दे दिया। इस साल उसने थोड़ी लगन से मेहनत की और आखिर में रिजल्ट वही आया कि वो फेल हो गया। फिर गुरुजी ने उसे बोला, बेटा अब आप जाओ, अपने घर पे जाओ, आपके बस का नहीं है कुछ भी, आपको भगवान ने सभी बच्चों की तरह बुद्धि नहीं दी है। तो उसने बोला, गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा, आपने मुझे एक मौका और दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चा मायूस होकर गुरुकुल से अपने घर के लिए प्रस्थान कर देता है। रास्ते में, गर्मियों के दिन थे तो रास्ते में उसे बड़ी तेज़ प्यास लगती है। तो रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है, जैसे अक्सर गांव के बाहर कुआं होते हैं। तो वो कुएं पर जाता है तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं, पुरुष पानी खींच रहे थे कुएं में से। तो वो उनके पास जाकर बोलता है कि मुझे पानी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो वो लोग उसे पानी पिला देते हैं। तो वो देखता है कि उस पर जो पत्थर था, कुएं के चारों तरफ एक पत्थर होता है, तो उस पत्थर पर बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है और उस गड्ढे के ऊपर ही रस्सी चल रही है। तो उससे रहा नहीं गया, वो पूछता है वहाँ पर जो पानी खींच रहे थे उन सभी से कि ये गड्ढा इसमें कैसे हो गया पत्थर में, ये तो ऐसे लग नहीं रहा कि किसी ने इसको किया है छेनी हथौड़े से। तो वो लोग बोले, ये छेनी हथौड़े का गड्ढा नहीं है, ये गड्ढा इसी रस्सी से बना है जिस रस्सी से हमने तुम्हें पानी खींच के पिलाया है। वो लड़का बड़ा ताज्जुब किया, बोला रस्सी से गड्ढा कैसे हो सकता है? बोला, बेटा रस्सी से गड्ढा नहीं हो सकता, लेकिन जब ये रस्सी बार बार इस गड्ढे पर गुजरती है, इस पत्थर पर गुजरती है गड्ढे वाली जगह पर, तो ये गड्ढा स्वाभाविक है हो ही जाता है। बोला, इतनी कोमल रस्सी से और गड्ढा हो जाता है? वो बोले कि बार बार प्रयास जब किया इस रस्सी ने इस पत्थर के ऊपर, तो गड्ढा हो गया, चाहे पत्थर कितना भी कठोर क्यों ना हो। तो बच्चे की समझ में एक बात आ गई, जब इस पत्थर पे गड्ढा हो सकता है कोमल रस्सी से, तो मैं पत्थर से ज़्यादा तो मेरी बुद्धि ठोस हो नहीं सकती है, तो मैं क्यों नहीं पास हो सकता हूँ। वो बस एक बात सुनी भी होगी आपने, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत ने सहन। तो वो बच्चा तुरंत वापस गुरुकुल जाता है और गुरुजी से कहता है इसी पूरी कहानी को, बात को बताता है कि गुरुजी जब पत्थर पर रस्सी से गड्ढा हो सकता है, तो आपके ज्ञान की धार से मेरे दिमाग में क्यों नहीं पढ़ाई बैठ सकती है, मैं क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ। गुरुजी मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं और प्रयास करूँगा और मैं यहीं आपके सानिध्य में रहूँगा, शिक्षा ग्रहण करूँगा। गुरुजी बहुत खुश हुए, गुरुजी की आंखों से आंसू आ गए।
शिष्य को उन्होंने गले से लगा लिया, बोले बेटा मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला, मुझे उम्मीद है तुम ज़रूर कामयाब होगे। और वो बच्चा आगे चलकर गुरुजी की आशाओं पर खरा उतरा और उसने गुरुजी का और अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, कमज़ोर कोई नहीं होता, हमारी सोच कमज़ोर होती है, हमारा प्रयास कमज़ोर होता है। अगर हम ठान लें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर हमने ठान लिया कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही है, तो हम उस काबिल खुद ब खुद को बना ही लेते हैं। दोस्तों, अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और इसे शेयर ज़रूर उन लोगों का करें जो आपको या आपके चाहने वाला हो इस तरह के ताने देते हैं कि तुमसे हो नहीं पाएगा। जय हिंद।